रहीम अस्सलाम वालेकुम। 15 अप्रैल 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज की एनालिसिस को अगर हम देखें, कल एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि कल मार्केट डाउन के गैप से ओपन हुई थी और मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट हमारी बेरिश साइड रहेगी और आपने देखा मार्केट हमारी बेरिश साइड रही और हमें जो है यहाँ से जो मैं आपको कल हम एनालिसिस कर रहे थे उस टाइम पे मार्केट हमारे पास चल रही थी 32, ये जो 32-22 वाली सपोर्ट है यहाँ पे हमारे पास चल रही थी और यहाँ से मैंने कहा था कि मार्केट ने 32-22 के सपोर्ट से अब जाने देना अगेन डाउन साइड बेरिश पे रहना है। तो हमने मार्केट को बेरिश ही देखा। 32-35 32-36 से हमारे पास मार्केट आई 31-96 तक, ऑलमोस्ट तकरीबन आप इसको $40 ले सकते हैं, यानी 400 पीस। यानी कल के दिन हमारे पास मार्केट पूरी $40 के मूव में ही चली है, इतना कोई ख़ास मूव नहीं था। अच्छा, उसका रीज़न एक ये है, आज भी मार्केट थोड़ी हमारी स्टेडी रहेगी क्योंकि जो टैरिफ वार है वो थोड़ा सा है स्लो डाउन हो गया या उसको कूल डाउन कह लें, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए जो है उसको पॉज कर दिया गया है, जिसकी वजह से मार्केट अभी थोड़ी स्लो चल रही है। अच्छा, इसी तरह जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो स्टिल हॉट कंडीशन में है, उसकी वजह से मार्केट ने अपना अपसाइड का मोमेंटम बरकरार रखा हुआ है। बट हम गोल्ड को अगेन डाउन साइड ही देख रहे हैं। मैं मज़ीद गोल्ड को है अपसाइड नहीं देख रहा। अगर कोई अनसर्टेनिटी पैदा नहीं होती तब तो गोल्ड अपसाइड नहीं रहेगा, अगर कोई उसके अलावा गोल्ड जो है हमारे पास डाउन साइड ही रहेगा। अच्छा, डाउन साइड हमारे पास मैं आपको कुछ एरियाज़ बता दूं। डाउन साइड हमारे पास देखें एफईजीज रखे हुए हैं, ये आपको ग्रीन और ग्रे कलर के एफईजीज मैंने मार्क किए हुए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास 1 इंच के टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ, ना चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर हमारा जो है यहाँ का जो मैंने ब्लू लाइन ये ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे हमारा बेरिश साइड का चेंज ऑफ करेक्टर इनिशियल जो स्ट्रक्चर है उस पर हमारा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो कल हमारे पास अच्छा खासा वॉल्यूम था, ट्रांजैक्शन भी अच्छी खासी हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट हमारे पास डाउन आई थी। और नेक्स्ट मंथ मैं गोल्ड को जो है डाउन देख रहा हूँ। उसकी वजह ये कि एफईडी के इंटरेस्ट रेट मैं तकरीबन 60 से 70% एज़ पर माई एनालिसिस और मार्केट को देखते हुए और जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त ट्रेड वार की, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट होने हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो गोल्ड ने नीचे आना है और नीचे का एरिया मैं आपको अभी से अगर बता दूँ तो हमारे पास 2950 का एरिया है, जो मैंने कल भी बताया था। यहाँ तक मैं मार्केट को एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट मंथ तक मार्केट हमारी 2950-2900 के एरिया पे आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। ट्रेड आइडिया हमारा आज भी बुलिश साइड रहेगा और बुलिश एंड बेरिश दोनों साइड रहेगा। अदरवाइज़ मार्केट जो है हमारी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड की मोमेंटम में है, हाई टाइम फ्रेम में भी और लो टाइम फ्रेम में भी। तो मार्केट आज भी मैक्सिमम अगर मूव लेगी तो $40 से $50 के बीच में ही मार्केट आज मूव करती रहेगी और इसीलिए हम जो है सेल साइड और बाय साइड दोनों साइड की एंट्री आज ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल की सूरत हाल ऐसी थी तो आज भी हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, आज हम मार्केट को पहले देखेंगे मार्केट को जो ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया है, ऑल टाइम हाई तक अगेन हम मार्केट को देखेंगे, देन यहाँ से फिर एक डाउन साइड की मूव लेंगे अपनी सेल साइड की एंट्री के लिए। इसके अलावा 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अगर हम स्ट्रक्चर को शिफ्ट करें तो 15 मिनट के चार्ट पे हमारे पास ये एक जोन है, मैं इसको मार्क करके आपको बता देता हूँ। मार्केट हमारे पास इस जोन में ट्रेड हो रही है, जो हमारे पास 32-22 और 31-95 का जो कल मार्केट ने एक लो मारा है 31-95 तक, देना अगेन उसके बाद अपसाइड मूव लिए। ये एक जोन है हमारे पास, यहाँ तक मार्केट रेंज कर रही है जब से मार्केट ओपन हुई है। और इसके अलावा कहाँ तक अब मार्केट एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड जाके फिर हमारे पास डाउन साइड मूव है, वो लास्ट जो हमारे पास ऑल टाइम हाई है, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप करना है, देन अगेन डाउन साइड की मूव के लिए आना है मार्केट ने। अदरवाइज़ अगर हम वीएस से देखें तो वीएस से हमें बता रहा है, यानी कि वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमें ये बता रही है कि मार्केट ने डाउन साइड अगेन आना है और डाउन साइड रहना है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन सारी बाय साइड की हुई है। इट मीन्स यानी कि ओवर बाउट है गोल्ड, तो इसलिए हम मार्केट को डाउन साइड देखेंगे। अच्छा, 15 मिनट पे हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर हमने मार्क किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी। तो ये प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है हमारे पास। चेंज ऑफ करेक्टर हम हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे और हमारे पास हाई टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो 31-85 31-86 के एरिया पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। देन अगेन अगर हम बेरिश साइड पे देखें मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर हमारे पास कंप्लीटली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लो टाइम फ्रेम पे भी हम मार्केट को अगर बेरिश साइड शिफ्ट होते देखेंगे तो हमारे पास ये 31-12 का जो एक एरिया है, यहाँ पे जब मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक करेगी तो हम यहाँ से मार्केट को अगेन बेरिश साइड पे फिर कंप्लीटली देखेंगे। तो ओवरऑल सिनारियो इस वक्त मार्केट का जो है वो बुलिश ही है। और इसके अलावा
ट्रेड आइडिया आपको बता दिया है कि अप साइड और डाउन साइड मार्केट ने जो है मूव लेनी है, और 40 से 50 डॉलर के मूव की मार्केट है आज भी। और आज हमारे पास कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी हाई वोलेटाइल न्यूज़ नहीं है। अलबत्ता कल हमारे पास इंशाल्लाह हाई वोलेटाइल न्यूज़ होगी, जिससे हम मार्केट को मज़ीद बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि मार्केट हमारे लिए आगे का क्या रोल प्ले कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा करेंसीज़ पे एक नज़र ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, इसको मैं 1 इंच के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देता हूँ। 1 इंच के टाइम फ्रेम पे आपको मैंने कल जो मार्किंग बताई थी, अभी तक स्टिल हमारे पास मार्केट हमारे उस मार्किंग जोन पे आई नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारे उस जोन पे आएगी, देन अगेन हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। और इसके अलावा आइडिया अगर कल का मैं यूरो यूएसडी का बता दूँ, तो आज और कल दोनों मार्केट जो है इस जोन में ट्रेड कर रही है कम्प्लीटली। ये एक जोन है, इस जोन में ही मार्केट जो है कल से ट्रेड कर रही है, और आज भी मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रही है। ये जोन, इस जोन का जो ब्रेकआउट है वो 1.129 पे जब ब्रेकआउट डाउन साइड देगी, तब अगेन हम मार्केट को अपने इस गोल्डन फिफ्थ जोन की तरफ देखेंगे, और यहीं पे हमारा एक एफईजी भी रखा हुआ है, तो यहाँ से मार्केट को डाउन देखेंगे। और डाउन का एरिया भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ से या तो मार्केट ने अपसाइड मूव ले लेना है करेक्शन के लिए, मज़ीद ऊपर जाने के लिए। अगर मज़ीद ऊपर नहीं जाएगा, चूँकि डॉलर इस वक्त वीक थोड़ा चल रहा है, इसलिए हमारा यूरो जो है वो अप साइड रहेगा। अगर डॉलर हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हम मार्केट को इस एफईजी तक देखेंगे, जो हमारे पास 1.08 से 1.087 से 1.083 तक का एरिया है। यहाँ पे मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम जीबीपी जेपीवाई के देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई का स्ट्रक्चर आप देखें तो जिस तरह हमने इसकी मार्किंग की हुई थी, मार्केट कंटिन्यूसली उसी तरह चल रही है जो हमारी मार्किंग है, तो हम मार्केट को अपसाइड देख रहे हैं जीबीपी जेपीवाई की भी। हाँ, बट स्टिल इस वक्त आगे इस वीडियो देखने के बाद आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। सेल साइड की एंट्री आपके लिए जो है वो, ये जो आपको एफईजी नज़र आ रहा है, ये वाला जो ग्रे कलर का है, यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जीबीपी यूएसडी की बात कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी स्टिल हमारे जोन पर है, जो हमारा सप्लाई जोन हमने मार्क किया हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ हुआ है, और इस सप्लाई जोन से मार्केट को हम डाउन साइड देखेंगे। अच्छा, अभी सप्लाई जोन कंप्लीट नहीं हुआ, सप्लाई जोन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन है। मैं आपको इसकी मार्किंग बता देता हूँ कहाँ पे। ये लिक्विडिटी हमारे पास रखी हुई है, अभी तक मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, क्योंकि लिक्विडिटी मैं कई बार बता चुका हूँ कि लिक्विडिटी जो है वो हमारे लिए मार्केट के लिए फ्यूल का काम करती है। तो अगर मार्केट ने डाउन साइड आना होगा, यानी अगर सेलर्स ने एक्टिव होना है, तो वो सबसे पहले जो है यहाँ जो लिक्विडिटी रखी हुई है, लिक्विडिटी मींस आप इसको ऑर्डर्स कह सकते हैं, ये ऑर्डर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, बाय साइड के ऑर्डर्स रखे हुए हैं, यानी कि इस पर स्टॉप लॉसेज हैं। जो स्टॉप लॉसेज होते हैं वो भी हमारे ऑर्डर्स ही होते हैं, यानी कि ट्रांजेक्शन ही होती है जो रखी हुई होती है। तो मार्केट ने इस ट्रांजेक्शन को लेना है, इन ऑर्डर्स को लेना है, देन अगेन डाउन साइड मूव लेनी है। और डाउन साइड मूव कहाँ तक है वो भी आपको मार्क करके बताई हुई है, यहाँ तक है, जो 1.27 तक हमारे पास मार्केट डाउन साइड रहेगी। जो अपना स्ट्रक्चर स्पेस है मार्केट का, वो स्ट्रक्चर स्पेस मार्केट ने कंप्लीट कर लिया है। अब जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करनी है, और देन डाउन साइड मार्केट ने मूव लेना है। एनजेड यूएसडीटी की बात करें तो एनजेड यूएसडीटी हमारे पास कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम में, हायर हाई और हायर लोज मार्केट बना रही है, और हम मार्केट को अपसाइड देख रहे हैं। तो अगर आपने एनजेड यूएसडी पे ट्रेड करनी है, तो आप बुलिश साइड पे इसकी ट्रेड रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको दिख रहा होगा कि हायर हाई और हायर लोज बना रही है। तो आपने हर हायर लो पे जब मार्केट एक न्यू हायर लो बनाए, वहाँ से आपने बाय साइड की एंट्री ले लेनी है, और अप साइड के लिए एक मूव ले लेना है। अगेन हम गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बता दूं मैं, जो रह गई थी, ये हमारी स्टिल सपोर्ट बरकरार है 3195 वाली, और ये जो हमारे पास 3195 और ये जो 3222 वाली जो हमारे पास सपोर्ट थी, ये पहले रेजिस्टेंस थी, देन हमारे पास सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट का काम किया, देन अगेन यहाँ पे आके अब मार्केट अगेन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। इसलिए मैं मार्केट को जो लास्ट टाइम का हाई था या ऑल टाइम हाई था, वहाँ तक मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने अगेन इस सपोर्ट को जो है अपसाइड ब्रेकआउट दिया है। तो लेट्स सी मार्केट हमारे पास क्या रोल प्ले करती है। तो इंशाल्लाह कोई स्ट्रक्चर मजीद बनते हैं या कोई सेटअप बनता है, तो वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आपने आज भी जो है अराउंड 100 टू 150 पिप्स के सेल साइड और 100 टू 150 पिप्स के बीच बाय साइड, ये दोनों साइड आपके पास 100 टू 150 पिप्स की ट्रेड रहेगी। इससे ज़्यादा की ट्रेड एक्सपेक्ट ना करें। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो रखें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखें, जब तक मार्केट जो है अपना कोई क्लियर मोमेंटम नहीं देती। इस वक्त मार्केट ने कोई क्लियर मोमेंटम नहीं दिया, बुलिश साइड ज़रूर है, लेकिन रेंजिंग जोन में चल रही है, क्योंकि कल पूरा दिन अगर $40 की मूव लिए तो इट मीन्स मार्केट रेंजिंग जोन में है। अभी तक कंप्लीट कोई प्रॉपर मूव नहीं दिया, या डाउन साइड या अप साइड। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल तो गोल्ड बुलिश है हमारे पास 3300 तक। 3300 का एरिया हमारे पास स्टिल पेंडिंग है। 3300 के एरिया के बाद हम मार्केट को जो है कम्प्लीटली
बेरिश साइड पे देखेंगे। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहीं से जो अपना ऑल टाइम हाई बनाए यहीं से बेरिश स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर ले, लेकिन लेट्स सी वो डिपेंड करता है इकोनॉमिकल कंडीशंस पे और मार्केट की टेक्निकल्स पे। फिलहाल मार्केट अपना टेक्निकल्स पे चल रही है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसमें मार्केट मूव कर रही है। अगर कोई न्यूज़ आती है तो उस पर मार्केट अपना रिएक्शन देगी। तो कोई स्ट्रक्चर शेयर होता है तो आपके साथ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।